भाग्य बिहारी लाल की जय। परम पवित्र कार्तिक मास के पुण्य प्रदान करने वाली इस परम पवित्र कथा के बारे में राजा प्रश्न करके महाराज है महामुनि कि आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का जो महत्व सुनाया है, इस कार्तिक मास में विशेष करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जो मनुष्य को अक्षय पद प्रदान करने वाला। तो हे महाराज, ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या किसी अन्य देवता का व्रत हो, तो हे महाराज, आप हमें वह व्रत भी बतलाने की कृपा की। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के अलावा यदि कोई व्रत हो, तो आप मुझे वह व्रत बतलाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे महाराज, कि हे राजा, इस कार्तिक मास में एक आश्विन शुक्ल पक्ष को भी एक व्रत आता है। इस दिन जो ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है, इसीलिए आज देवर्षि नारद मुनि राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजा, मैं आपको एक इतिहास बतलाना चाहता हूं। आप एकाग्रचित्त ध्यान लगा करके आप श्रवण कीजिए, सो मैं आपको बतलाता हूं। एक प्राचीन समय की बात है, एक भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण और एक सुधर्मा नाम का एक राजा जो है यह राज्य किया करता है। इसके 4 पुत्र थे और एक इसकी कन्या थी। इस कन्या ने, राजा ने जब अपनी कन्या का विवाह किया तो देवव्रत के साथ कर, ये दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक समय प्रभु की कृपा से अचानक इनके घर में सर्प पहुंचा और इसने जो है इस देवव्रत को सर्प ने काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई। अबे रोने लगे, चिल्लाने लगे। सबने आवाज सुनी, आवाज सुनकर के सब पहुंच गए इनके घर पर। देखा कि आज सांप के काटने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। बड़ा इसको प्राप्त हो। तो उसी समय दुख मिटाने वाले, कष्टों को हरने वाले ऋषि का आगमन हुआ। तो हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक राजा ने उनसे पूछा कि हे महात्मा, ये कौन सा पाप था या कौन सा कर्म था जिस पाप कर्म के कारण इस कन्या को इस प्रकार का जो दुख प्राप्त करना पड़ा। तब ऋषि ने कहा कि हे राजा, ये कोई ऐसा पाप नहीं और ना ही कोई ऐसा पुण्य है। एक समय कार्तिक मास में जब गणेश जी का दिन आया तो उसी दिन इसने उस व्रत को नहीं किया। उसी व्रत को न करने के कारण आज इसकी जो है यह दशा हो चुकी। अब जो है वह ऋषि इतना कहते हुए ये सभी जो है उस उपाय को सोच रहे हैं, उस उपाय के द्वारा जिससे इसका दुख दूर हो जाए। समस्त देवता इंद्र आदि एकत्रित हो गए, एक सभा बुलाई गई। उस सभा में एक निष्कर्ष निकला कि संसार में एक व्रत जो दैत्यों का नाश करने वाला, दैत्य को समाप्त करने वाला, समस्त देवताओं ने परम पवित्र कार्तिक मास में विचार किया कि गणेश भगवान की पूजा करने से, गणेश भगवान के उत्तम व्रत करने से ये जो दैत्य सेना है इन पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं।
यही जो है इन दैत्यों का विनाश करने वाला समस्त देवी देवताओं ने ये गणेश जी का उत्तम व्रत प्रारंभ कर। और उसी समय जो है इस कन्या ने भी इस व्रत को प्रारंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से इसका पति भी जो है जीवित हो गया और इसी व्रत को करने से इसको यह सब फल जो है प्राप्त हुआ है। इतना सब कुछ बतला करके ऋषि ने तो अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर लिया। तब उस राजा ने जो है अपनी उस कन्या के पति को एक जगह जो है रख दिया, उसके शरीर में तेल लगा करके। एक साल व्यतीत हो गए, कार्तिक का महीना आया। उसी कार्तिक के महीने में आज गणेश जी का दिन देव को प्राप्त हो। व्रत रखा, भगवान गणेश जी का पूजन किया, निवेदन किया भगवान गणेश जी से कि प्रभु के भगवान, आप विघ्नों को हरने वाले, आप कष्टों को हरने वाले, सो कृपया करके मैं आज आपका ये व्रत कर रही हूँ, आप मेरे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए। विधि पूर्वक व्रत किया, उद्यापन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें इसका यह व्रत जो है गणेश जी की कृपा से यह सफल हो, इसका पति जो है जीवित हो। बड़ी संतुष्ट हुई कि आज भगवान गणेश की कृपा से मुझे पुनः जो है अपने पति के साथ रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, यह जो व्रत है, यह व्रत जो है बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है, मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक समय जब वेद व्यास जी देवर्षि नारद मुनि से पूछ रहे थे, कहा कि हे वेद व्यास जी, आप वेदों के रचयिता है, आपने 18 पुराण की आपने रचना करी हुई, लेकिन यह सब कुछ आपने लिख तो दिया, शास्त्र पुराण आपने लिख दिए, लेकिन आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है इसको सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? आज देवर्षि नारद मुनि के इतना श्रवण पूछने पर वेद व्यास जी देवर्षि नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, जिस तरह से संसार की जो समस्त नदियां हैं, इन नदियों का जो जल जब समुद्र में जाकर के वहां पर उसको आश्रय मिल जाता है, उसी तरह से इस संसार में जितने भी जीव हैं, यह सारे जीव जो है माता का आश्रय लेकर के जीवित रहते हैं। तो हे राजा, उसी तरह से एक भीख मांगने वाला भिक्षु, एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी और एक विद्यार्थी, ये सब जो है अपनी जीविका के रहते हुए गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है गृहस्थ आश्रम ही है। आज वेद व्यास जी नारद जी को गृहस्थ आश्रम का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे नारद, इस गृहस्थ आश्रम का मैं आपको एक उपदेश दे रहा हूं, कथा सुनाना चाहता हूं, जो प्राचीन समय की एक कथा है, आप इसका श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, एक प्राचीन समय में एक उत्तानपाद नाम का एक राजा और उत्तम नाम का उसका पुत्र, ये दोनों जो है अत्यंत बलवान है। इनका पुत्र भी जो है बड़ा बलशाली था, लेकिन यह मदिरा पान करने वाला था। यह हर समय जो है मदिरा का सेवन करता था। इस राजा ने राजा बनने पर अपने उस महल में न जाने राजा के पद पर होने पर कौन से इसने ऐसे कर्म कर दिए, या अपने उस महल में या राजा अपने बल के द्वारा बहुत एक बहुला नाम वाली स्त्री से इस राजा ने जो है विवाह किया। जब ये दोनों राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे, एक दिन इस राजा ने एक वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान कर, जब वह नाच रही थी उसके नृत्य को यह देख रहा था,
उसी समय इसने मदिरा पान किया और उसी समय इसने जो है अपनी पत्नी से निवेदन किया, आग्रह किया कि तुम भी जो है मदिरा पियो, तुम भी मदिरा का पान करो। लेकिन इसकी पत्नी ने इसका कोई कहना नहीं माना। राजा को क्रोध आया, क्रोधित हुआ, अपने सेवकों को आदेश दिया, कहा कि जाओ, आज हमारी पत्नी ने हमारी आज्ञा की अवहेलना की, हमारी आज्ञा नहीं मानी हुई, इसीलिए आप जाओ, जाकर के इसको ऐसे निर्जन वन में छोड़ करके आओ जहां कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं होगा, जहां कोई इसको देखने वाला नहीं होगा, ऐसे वन में जाकर के तुम इसको छोड़ करके आओ। तो उस राजा के सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और पालन करते हुए एक वन में पहुंचे। उस वन में जाकर के जैसा राजा ने कहा था उसी राजा के कहने के अनुसार उस निर्जन वन में इस राजा की पत्नी को छोड़ करके आ। उधर राजा ने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़वा दी और इधर जो है कुछ समय के बाद इस राजा ने अपना दूसरा विवाह किया। अपनी उस पत्नी के वियोग को, दुख को सहन करते हुए यह राजा जो है प्रजा का पुत्र के समान का पालन करने, विवाह तो दूसरा कर लिया लेकिन अपनी पहली पत्नी का उसको बहुत बड़ा दुख, वह दुख इसने किसी को बतलाया नहीं, सहन करते रहे और सहन करते हुए जो इसकी प्रजा थी पुत्र के समान उनका पालन करना। उस समय व्यतीत हुआ कि एक दिन एक ब्राह्मण के इस राजा के समीप आकर के निवेदन की, हाथ जोड़े ब्राह्मण ने, क्योंकि राजा जो प्रजा का पालक होता है। इस ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि मैं राजा के पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा तो राजा जो है मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करे, मेरी सहायता अवश्य करे। कहने का ब्राह्मण के राजा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि मेरी एक स्त्री जिसका किसने हरण कर लिया, कोई मेरी स्त्री को लेकर के चला गया और मैं जो है अपनी उस पत्नी के हरण करने के कारण आज मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हो, इसीलिए आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, ऐसा कोई उपाय कीजिए, क्योंकि आपके राज्य में आपके सेवक बहुत हैं, आप अपने सेवकों को आदेश दीजिए ताकि मुझे मेरी पत्नी प्राप्त हो जाए। राजा कहने लगा कि हे महाराज, आपने तो कह दिया कि मेरी पत्नी का कोई हरण करके ले गया, आप उसको ढूंढ करके लाइए, सेवकों को भेजिए, लेकिन मैंने आपकी पत्नी को देखा तक नहीं, मैं उसको पहचानता ही नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं है कि आपकी स्त्री कौन है और आपकी स्त्री को हरण करके ये किस दिशा की ओर लेकर के गया हुआ है। जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कौन आपकी पत्नी है, किस दिशा की ओर वह लेकर के गया हुआ, मैं कैसे उसको ढूंढ करके आऊं, मैं कहां से लेकर के आऊं तुम्हारी इस पत्नी। राजा के मुंह से जब ब्राह्मण ने यह बात सुनी तो वह ब्राह्मण राजा से कहने लगा कि हे राजा, कि आप जो है प्रजा के छठे अंश को प्राप्त करते हुए आज राजा के पद में विराजमान, प्रजा का छठा अंश आपको प्राप्त है, आप उसी के द्वारा राजा बने हो, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करें। और यह जो है मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी और उसी समय सोते हुए किसी ने आकर के मेरी से पत्नी का अपहरण कर दिया, इसलिए आपका यही परम श्रेष्ठ कर्तव्य है, राजा का जो कर्म होना चाहिए, जो कर्तव्य होना चाहिए कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ करके लेकर के आओ। यह ब्राह्मण जो है जब राजा से ऐसी बात कर रहा था तो उसे राजा को भी अपना पूर्व समय का स्मरण हुआ, किस ब्राह्मण की पत्नी को तो कोई हर करके ले गया और मैंने जो है बिना अपराध के अपनी पत्नी को निर्जन वन में छोड़ करके आया हूं। यह सब स्मरण राजा को। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता,
मैंने जो है अपने जीवन में जब से मैंने राजा का बना हुआ, इस नगर में जब से मैंने जन्म लिया हुआ है, तब से आगे तक मैंने आपकी इस पत्नी को देखा हुआ नहीं। मैं नहीं जानता आपकी पत्नी कौन है, उसका स्वभाव कैसा, उसका रूप कैसा है, या मैं कुछ भी नहीं जानता वो कैसे स्वभाव वाली है। और जब तक मैं ये नहीं जान सकता तो मैं कैसे ढूंढ करके आ सकता। यह सुन करके ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपका कहना बिल्कुल उचित है, इसीलिए मैं आपको जो है पूरा विवरण बतलाता हूं। उसके अनुसार आप मेरी पत्नी को ढूंढ करके लेकर के आए। तो महाराज, या जो मेरी पत्नी है इसका स्वभाव है बहुत तीखा स्वभाव। ये ऐसे बोलती है कि वो इतना कड़वा लगता है, उसके बोलने की आवाज कितनी तेज है, बड़े कठोर वचन बोलती है, कभी मीठा वचन इसने बोला ही नहीं, बहुत कठोर स्वभाव वाली है। और इसका जो रंग है वह काला रंग है, यह काले रंग की है। और दिखने में यह ऐसी लगती है कि बहुत ही क्रूर स्वभाव है, क्योंकि रंग ही ऐसा, स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन हे महाराज, आप अपने मन में यह मत सोचिए कि ब्राह्मण मेरे यहाँ आकर के अपनी पत्नी का जो अपमान कर रहा है। मैं पत्नी का अपमान नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी पत्नी का रूप रंग बतला रहा हूं, उसका स्वभाव कैसा, उसका रूप कैसा है। क्योंकि किसी को भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप राजा हो, राजा को भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको उसका रूप रंग बतला रहा हूं, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्धांगिनी है, मैंने विवाह से किया हुआ है। जब ब्राह्मण के मुंह से राजा ने यह सुना और कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, यह जो तुम्हारी स्त्री है इसका जो स्वभाव है यह बड़ी कर्कश बोलने वाली है, काले रंग की है, तब तो इसको जो है क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों मुझे आदेश दे रहे हो कि तुम मेरी पत्नी को ढूंढ करके ला। जैसा स्वभाव ही ऐसा है, यह कठोर बोलने वाली है, मीठा इसने कभी आपके साथ बोला था नहीं, क्रूर स्वभाव वाली काले रंग की है। तो मैं जो है उसके स्थान पर तो मैं एक सुंदर शील स्वभाव वाली एक दूसरी स्त्री को मैं ला करके तुम्हें दे सकता हूं। आप जो उसके साथ विवाह कीजिए, उसके साथ आ रहे हैं, आप ऐसी स्त्री को दोबारा जो है क्यों लाना चाहते हैं। जब राजा ब्राह्मण से यह बतलाई रहा था, ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, यह जो मेरी पत्नी है, जब से मैंने इसके साथ विवाह किया हुआ है तब से लेकर के आज तक मेरे सारे धर्मों में, मेरे कर्मों में ये अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है, क्योंकि बिना पत्नी के कोई कर्म नहीं होता। जब तक पति के साथ पत्नी किसी पूजा में साथ ना दे तब तक वह पूजा अधूरी होती है। इसलिए बिना पत्नी की पूजा का कोई फल नहीं होता है। इसने जो है मेरे हर धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में इसने मेरा साथ दिया। मैं कोई दान पुण्य भी करता था उस समय भी मेरा साथ देती। हमने कोई जो है एक दूसरे के को छोड़ करके कभी कोई धर्म भी नहीं किया, कोई कर्म ही हमने नहीं किया। इसीलिए जब इसने मेरे हर धर्म में, हर कर्म में मेरा साथ दिया, इसलिए मेरा भी परम कर्तव्य बनता कि मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मुझे अपनी पत्नी की चिंता हो रही। जो पुरुष अपनी स्त्री की जो है सुरक्षा नहीं कर सकता, अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, सो हे राजा, उस स्त्री की जो संतान होती है वह वर्ण संस्कार उत्पन्न हो जाती है उनकी संतान। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी पत्नी की जो रक्षा करनी चाहिए। और उसके जो पितर होते हैं वह भी जो है नरकवासी हो जाते हैं जब उसकी वर्ण संतानें उत्पन्न होती है। इसलिए हे राजा, जो वैश्यागार होता है उसका कभी कल्याण नहीं होता, उसका कभी उद्धार नहीं होता। इसीलिए उनके पितर एक मास व्यतीत होने तक जो बैतरनी नाम की जो नदी है, जो खून से भरी हुई, हड्डियों से जो बनी हुई,
जिसमें न जाने कितनी ऐसी अशुद्ध वस्तुएं पड़ी हुई जिसको देखने से ही मनुष्य भयभीत हो जाता है। ऐसे नरक में उनके पितर में निवास करने वाले हो जाते, जो इस तरह से जिनकी पत्नी जो है वैश्यागानी हो जाती है, पर पुरुष के साथ जो है रहने वाली हो जाती है। तो ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा ने अपने शस्त्र अपने हाथ में ले लिए। सब सुन लिया आज ब्राह्मण के मुंह से। अपमान तो अपनी पत्नी का भी किया हुआ है। ब्राह्मण एक तो अपनी पत्नी के बारे में बतला रहा है और दूसरा इस राजा को उपदेश भी दे रहा है, क्योंकि इसने भी जो है बिना अपराध अपनी पत्नी को जो वन में छोड़ दिया, दूसरा विवाह कर लिया, तुरंत रथ पर सवार हुआ, उस स्त्री को खोजने के लिए चला गया जो उस ब्राह्मण ने उसका स्वभाव बतलाया था, रूप रंग बतलाया था और जिस दिशा में उसको लेकर के गया हुआ। यह राजा कुछ दूर पहुंचा, कुछ दूर जाकर के इसने एक ऋषि का आश्रम देखा और वहां पर जाकर के देखा कि वह महान तपस्वी जो कुशा के आसन पर विराजमान है, उसके अलावा कोई आसन लगा हुआ नहीं, उस पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। और जो है यह राजा उस आश्रम में पहुंचा, इस राजा को आया देख करके ऋषि ने जो है आज इस राजा को कोई आदर सत्कार नहीं किया। मालूम था ऋषि को कि यह राजा है, राजा के पद पर विराजमान है, कि राजा का आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन आज ऋषि ने उस राजा को ना तो उसे बोले ना बैठने के लिए कहा और न ही कोई उसका जो है आज ऋषि ने स्वागत किया। और तुरंत ही कह दिया ऋषि ने राजा को देखते ही जब अनादर कर दिया, हे राजा मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ ज्ञान मालूम है, मैं तपस्वी तब करने वाला। ऋषि जो भी होता है वह जो है अपने ज्ञान के द्वारा सब कुछ मालूम कर लेता है। इसलिए आज मुझे सब कुछ मालूम है, तुम राजा हो और तुम्हारे पिता का नाम जो है उत्तानपाद है, तुम उनके पुत्र हो और तुम यहाँ किस कारण आए हो यह भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप बतलाइए किस कारणवश आप यहाँ पर आए हुए। तो राजा की बात सुन करके यह कहने लगा, राजा ने कहा कि महाराज कि हे तपस्वी, एक ब्राह्मण के घर से कोई उनकी स्त्री को हरण करके ले करके गया हुआ, मैं बोली कि उस स्त्री को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ को खोजने के लिए। जब जा रहा था वन में आपका आश्रम में, सोचा आपको मालूम होगा क्योंकि आप तपस्वी हैं, आप मुझे उस स्त्री का पता बतला देंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। लेकिन आपने आज मेरा अपमान कर दिया, मुझे मेरा कोई आदर सत्कार आपने नहीं किया, ना आपने मेरे पैर धुलवाए, ना मुझे आचमन्य करने के लिए आपने जल दिए, ना मेरा स्वागत करने के लिए आपने आगे से मेरा पूजन किया। आज आपने किसी भी कारणवश मेरा आदर सत्कार नहीं किया, स्वयं आप बतलाइए इसका कारण क्या है, क्यों नहीं आपने मेरा आदर सत्कार किया? क्योंकि मैं तो राजा हूं और राजा प्रजा का पालक होता है, तो किस कारणवश आज आपने मेरा अपमान किया हुआ? राजा की ऐसी वाणी को सुन करके ऋषि ने उत्तर दिया, कहा कि हे राजन, यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप जो है मेरे इस आश्रम में आकर के आज जो है इस अर्घ को ग्रहण करने योग्य नहीं, आप इसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में राजा होने के साथ साथ एक अपराध कर दिया। उस अपराध के ही कारण आज मैंने आपका आदर सत्कार नहीं किया। आपका अपराध है कि आपने जो है अपनी पत्नी को एक वन में छोड़ दिया जिसका कोई अपराध नहीं, यह अपराध, इसने कोई ऐसा कर्म तक नहीं किया हुआ। आपने अपनी पत्नी को मदिरा पीने का आदेश दिया, उसने आपका कहना नहीं माना, आपने अपने सेवकों के साथ उसको वन में जो है त्याग दिया, और ऐसे वन में जहां पर कोई उसकी सहायता न कर सके।
जहां पर स्त्री का यह धर्म है कि वह अपने तन और मन से अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का वह पालन करे। और वहीं पर पति का भी यह परम धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसका अपमान न करे। यह भी एक पति का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि पत्नी पति को परमेश्वर के समान मानती है, तो पति को भी उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो हे राजन, जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है उस घर में देवता लोग निवास करते हैं। जिस घर में पत्नी का आदर सत्कार नहीं होता है वहां पर दैत्य लोग निवास करते हैं। उस घर में रहने वाले कभी सुखी नहीं रहते। और इसके विपरीत जहां पर स्त्रियों का अनादर हो जाता है, उनका मान सम्मान नहीं होता, उस घर में सुख और शांति ये कभी भी जो है मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। इसलिए राजन, इस अपराध के ही कारण आज मैंने आपका आदर सत्कार नहीं किया, आपका मैंने अपमान किया हुआ। जब ऋषि के मुंह से राजा ने यह सारी बात सुनने बड़ा लज्जित हो गया। आज एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा हुआ और ऋषि ने इसकी सहायता करने के बजाय इसका ही अपमान कर दिया, क्योंकि राजा ने कर्म ही ऐसा किया जिस कर्म के कारण ऋषि ने इसका अपमान करना पड़ा। बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित होकर के पूछने लगा कि प्रभु, कि हे भगवान, आप अंतर्यामी, आप संत हैं, सन्यासी, जब तब भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, आप जो है भूत और भविष्य, पिछले जन्म, इस जन्म की और वर्तमान समय, ये तीनों की बातों को आप जानने वाले हैं। इसलिए कृपा करके बतलाइए कि वह जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण की स्त्री को हर करके कौन कहां पर लेकर के गया हुआ। मेरा परम कर्तव्य एक राजा के पद पर होने के कारण मुझे जो है उस ब्राह्मण का यह कर्म करना, उसकी मुझे सहायता करनी। ब्राह्मण ने ऋषि से इस प्रकार पूछा, तब ऋषि ने ध्यान लगा करके एक क्षण भर के लिए स्मरण किया, भगवान का ध्यान लगाया। उसी ध्यान में ऋषि को सब कुछ मालूम हो गया कि उस ब्राह्मण की पत्नी को कौन हरण करके ले गया है, किस दिशा में ले गया है, इस समय वो कहां पर विराजमान है, उसने इसकी पत्नी को कहां पर रखा हुआ है, यह सब ध्यान आ गया ऋषि को। तुरंत ही कह दिया कि रानी, मैंने एक क्षण भर में ध्यान लगा करके आज तुम्हारी पत्नी को मैंने देख लिया। उसको कौन हरण करके ले गया, कहां पर ले गया? एक जो है अदिति का एक पुत्र है, उसका नाम है ब्लाक। यह ब्लाक अदिति का पुत्र जो है यह राक्षस है, और इसी राक्षस ने उस ब्राह्मण की पत्नी को हर करके उतलाव पर्वत वन पर यह लेकर के गया हुआ। इसलिए जाओ, उसको ढूंढ करके उस ब्राह्मण को दे दो, ब्राह्मण का कष्ट दूर कर दो, उसकी सहायता कर दो, इसका जो है उसे ब्राह्मण से सहयोग करा दो, उससे मिलवा दो। जो ही ऋषि ने राजा को यह सब कुछ बतला दिया, इस राजा ने को आज इस ऋषि को राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए अपने रथ पर सवार होकर के, जो पर्वत आज ऋषि ने बतलाया था, उसी पर्वत की ओर अपने रथ पर सवार होकर के यह चला गया। जब आगे वन में पहुंचा और वन में जाकर के जहां पर राजा ने देखा एक स्त्री एक बेल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई, और ऐसे वन में इसको छोड़ा था कि जहां कुछ खाने फल को नहीं मिलता, ऐसी जगह वह लेकर के गया हुआ था। यह राक्षस देखा इसने के वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है, और जो बेल के पत्ते नीचे गिर रहे हैं उन्हीं बेल के पत्तों को यह खा रही है, उनका यह सेवन कर रही है। जैसा उस ब्राह्मण ने बतलाया था कि यह कुरूपा है, कठोर बोलने वाली है, काले स्वभाव वाली है, ये सारे गुण इसमें विराजमान है। बोलने में कठोर, इसका रूप रंग देख करके उस ब्राह्मण की पत्नी को राजा ने पहचान दिया
और पहचान करके उसके समीप गया। समीप जाकर के राजा ने कहा कि हे कल्याणी, आप कौन हो और इस वन में आप क्यों आई? किसने आपको इस वन में जो है ले करके आया हुआ, और तुम किसके साथ इस वन में आई हुई हो? तुमने अपने पति को क्यों छोड़ दी? तो उस ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि हे महाराज, मैं जो है अति रात्रि की पुत्री और विलास की मैं स्त्री हूं। मेरे पिता का नाम जो है अति रात्र है, और उन्होंने मेरा विवाह जो है इस विशाल नाम के व्यक्ति से मेरा विवाह किया हुआ है। मैं उन्हीं की पत्नी हूं। एक समय की बात है कि मैं अपने घर में सोई हुई थी कि एक बलाक नाम का राक्षस आया और अपहरण करके मुझे यहां से लेकर के चला गया। उसी रात्रि के समय मेरे पति को भी मालूम नहीं हुआ, और यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट किया। लाया तो था इस वन में, लेकिन कष्ट कुछ भी नहीं, कोई दुख उसने मुझे नहीं दिया। और ना ही उसने जो इस वन में मुझे ला करके मेरे साथ कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया हुआ। लेकिन यह सब कुछ होने पर आज मैं इस वन में बड़ी दुखी हुई, मुझे बड़ा कष्ट प्राप्त हो रहा है। जिस कष्ट को मैं जो है सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं बार बार यही सोचती हूँ कि मेरे घर में मेरे पति आज मेरे वहां न होने के कारण कितने दुखी हो रहे हो, कितना कष्ट हो रहा होगा, यही मैं सोच रही हूँ। तब यह राजा कहने लगा ब्राह्मण की पत्नी से, क्या आप मुझे यह बतलाइए कि जो राक्षस आपको हरण करके लाया था, आज वह राक्षस कहाँ गया, किस स्थान पर गया हुआ, इस पर आप मुझे यह बतलाइए। तो उसने कहा कि आप जो है यह जो वन है, इस वन की इस दिशा की ओर जो है वह राक्षस इस समय गया हुआ है, मुझे यहाँ पर छोड़कर। उस ब्राह्मण की पत्नी ने जो स्थान बतलाया, जो मार्ग बतलाया, यह राक्षस किस मार्ग से किस दिशा की ओर गया हुआ, उसी स्थान पर यह पहुंच गया। और पहुंच करके वहां पर देखा इसने एक राक्षस को, और जो ही उस राक्षस की दृष्टि इस राजा पर पड़ी तो राजा के चरणों में गिर गए, और राजा के चरणों में गिर करके कहने लगा कि हे महाराज, हे राजा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप मुझे क्या आदेश देना चाहते हो? सो आप मुझे आदेश दें, मैं आपका हर कार्य पूर्ण करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे एक बार आदेश दे दें। तब उस राजा ने कहा कि हे निशाचर, कि हे राजा, तूने जो है एक ब्राह्मण की पत्नी को हर करके बुलाया, और आज वह ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को न देख करके बड़ा दुखी हो, बड़ा कष्ट उसको हो रहा है। यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख, मैं तुझे इसका स्वभाव बतला दूंगा। तो हरण करके लाया हुआ है, किस लिए लाया है? यह बहुत क्रूर स्वभाव है, बड़ी कठोर बोलती, इसने कभी अपने पति के साथ मीठा नहीं बोला। क्या तू ऐसी पत्नी से विवाह करना चाहता है? यदि तेरी खाने की इच्छा है सो तो वैसा हो। यदि इसको मारना चाहता है और मार करके इसके शरीर का भक्षण करना चाहता है तो मुझे यह बता। राजा की ऐसी बात सुन करके वह राक्षस कहने लगा कि हे महाराज, कि हे राजा, कि मेरे घर में भी जो है अनेकों रूपवती अप्सराएं हैं, इससे भी सुंदर स्त्रियां मेरे घर में विराजमान हैं। उनके अतिरिक्त आज तक मैंने अपने जीवन में किसी पराई स्त्री को मैंने देखा तक नहीं, उसकी ओर एक दृष्टि तक मैंने नहीं डाली हुई, और ना ही मेरे मन में ऐसी कोई कामना, कोई इच्छा है कि मैं इसका मांस खा लूं, इसके मांस का मैं भक्षण कर लूं। मैं तो अपने पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित करता हूं।
मैं भी एक समय मनुष्य योनि में मैंने जन्म लिया। उस मनुष्य योनि में जन्म लेकर के न जाने भगवान की कृपा से मेरे द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिस अपराध के कारण मैंने जो है राक्षस की योनि में जन्म ले लिया। मैंने भी अपनी सुंदर स्त्री को त्याग लिया, ऐसी योनि मुझे प्राप्त हो गई। उसी पूर्व जन्म के कर्म का फल मैं आज भोग रहा हूं। मेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि पाप कर्म के द्वारा, गुरु के निंदा करने के ही द्वारा राक्षस का पद प्राप्त होता है, राक्षस योनि मिलती, उस योनि से उद्धार नहीं होता, उसी में जन्म लेता है, उसी में उसका मरण हो जाता है, फिर उसी योनि में जन्म लेता है। लेकिन महाराज एक बात मैं आपको बतलाऊं, यह जो ब्राह्मण की पत्नी है, स्वयं इस ब्राह्मण का जो पति है वह जो है राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, और उस मंत्र के ही द्वारा वह जो है राक्षसों का वध करता है। और जिस समय वह यज्ञ करता है, हवन करता है, उस समय हम जो उस यज्ञ के भाग को ग्रहण करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो वह हम सबको जो है मंत्रों के द्वारा भगा देता है, हमको कुछ खाने को नहीं देता। और जितनी भी वह यज्ञ करता है उन यज्ञों में कहीं भी हमें भोजन नहीं मिलता है। इसीलिए आज वह ब्राह्मण जो है सारे यज्ञों का जो है महान सेनापति बना हुआ। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए ही मैं जो उसकी स्त्री का हरण करके लाया हूं, और मेरे मन में कोई कामना नहीं, मैं उसको दुख देना चाहता कि उसने भी जो है ये पाप कर्म किया हुआ, हमारे भाग को ही उसने जो है हमसे वंचित कर दिया, हमको भगा देगा। हमने सोचा कि इस ब्राह्मण को दुख दिया गया, और दुख इसीलिए होगा जब हम इसकी पत्नी का हरण करें, पत्नी का हरण हो जाएगा तो राजा को उसे दुख प्राप्त होगा। इसी कारण हमने उसकी पत्नी का भी हरण किया हुआ। स्वयं जब मैं मनुष्य योनि में था, शास्त्रों का मुझे भी ज्ञान था, पुराणों का मुझे भी ज्ञान था। मैंने भी शास्त्रों के नियम पढ़े थे कि स्त्री के बिना पुरुष का किया हुआ जो कर्म होता है, उस कर्म का जो अधिकार होता है, वो अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता जब तक यज्ञ में पति के साथ पत्नी विराजमान न हो और पत्नी के साथ पति विराजमान न हो, जब तक ये दोनों एक साथ यज्ञ में ना हो, तब तक उस यज्ञ का जो फल होता है वह निष्फल हो जाता है, वह फल नहीं मिल पाता। वह यज्ञ तो करता है लेकिन अकेले करता है। उसके पत्नी को मैं हर करके लाया हूं। यह सुन करके राजा ने विचार किया, और विचार करते हुए अब राजा अपने मन में सोच रहा, तो राजा ने भी किया हुआ, बिना अपराध के अपनी पत्नी को मन में छोड़ दिया। सोच रहा है राजा, एक तो मैं उस ब्राह्मण की सहायता करने के लिए उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया, इसने मेरे चरणों में गिर करके मुझे प्रणाम किया, लेकिन आज यह जो है उस ब्राह्मण की तरह जो है ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है या मेरी निंदा कर रहा है। तो मुनि ने भी जो है इसी कारण मेरा त्याग किया, मेरा अपमान उस ऋषि ने भी किया। मुझे आसन नहीं दी, मैं पैर नहीं धुलवाया, मुझे आजमाने के लिए कोई जल तक उसने नहीं दिया। इसलिए आज उस साधु ने मुझे कहा था कि तुम जो है इस अर्घ को ग्रहण करने योग्य नहीं, अपराधी था, मैंने का अपराध किया। विचार किया राजा ने, और विचार करते हुए इस राजा ने उस राक्षस से कहा कि राजा, मैं आपके प्रत्येक आज्ञा का जो है पालन करूं, इसलिए सो हे राजन आप मुझे आदेश दीजिए, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। उधर ऋषि ने निंदा कर दी, इधर राक्षस ने निंदा कर दी इस राजा की, और आज राजा से कह रहा आप तो मुझे आदेश दो, जो कहोगे मैं वही कहूंगा। इतना कह करके वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, कि हे राक्षस, तुम इस ब्राह्मण की जो पत्नी को लेकर के आए हो, इसको तुम जो है शीघ्र इसके घर पर पहुंचा, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। बस इतना एक काम करो कि आज ब्राह्मण बड़ा दुखी हो रहा है,
अपनी पत्नी को अपने पास ना देखकर इतना कहते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को लेकर के उस ब्राह्मण के घर पहुंचा, जहां से उठा करके लाया हुआ था वहीं पर छोड़ने के लिए चला। तब राजा ने विचार किया, उधर राक्षस को वो आदेश दे दिया, चला गया उसकी पत्नी को उसके स्थान पर छोड़ने के लिए। इधर विचार करने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला हुआ है, उसका कोई दोष नहीं था। नित्य देखते हुए मैंने मदिरा पान किया, आज अपनी पत्नी को मैंने आदेश दिया, उसने मेरा कहना नहीं माना, इसी कारण मैंने उसको जो है घर से निकाल दिया, वन में भेज दिया अपने सेवकों के द्वारा। अपराध का तो मुझे भी फल मिलना चाहिए, उसका दंड तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी एक अपराधी हूं। निर्दोष थी मेरी पत्नी, कोई दोष नहीं था उसमें, और फिर भी मैंने उसको जो है अपने घर से निकाल दिया। अब यह राजा सोचने लगा कि मैं भी जो है दंड का अपराधी हूँ, और दंड का अपराधी होने के साथ साथ जो है आज जो है किसके पाप और पुण्य से निवृत्त हो करके मैं जो है कौन सा ऐसा कर्म, किस कर्म के द्वारा मेरे पाप जो है समाप्त हो जाए, और मुझे जो है मेरी पत्नी के जिस अपराध मैंने वन में छोड़ दिया उसको मैं लेकर के आऊं। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास पहुंचा, जिस मुनि ने इस राजा का अपमान किया, इसके पैर नहीं धोए, जल नहीं दिए, अर्घ्य नहीं दिया, आसन नहीं दिया बैठने पर, आज पुनः फिर उसी आश्रम पर पहुंचा। आश्रम पर पहुंच करके आज कहने लगा कि हे महाराज, कि हे मुनि, आप बड़े धर्मात्मा, आप धर्म का उपदेश देते कि आपने जैसा मुझे बतलाया अपने ज्ञान के द्वारा, आज मैंने वह कर्म उस ब्राह्मण का पूर्ण कर दिया। उस राक्षस के द्वारा मैंने जो है उसकी पत्नी को उनके घर मैंने आज भिजवा दिया। मुनि ने कहा कि हे राजा, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह सब कुछ प्रदान करने वाली, ये जो पतिव्रता है अपने पति से वह जो अच्छे स्वभाव से बोलती है, अपने पति का यदि आदर करती है, तो यह सब जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह सब कुछ जो है प्रदान करते हैं। तो ये राजन इतना ही नहीं, स्त्री जो है उसके बिना इस लोक में और उस परलोक में, इन दोनों जगह जो है कहीं भी जो है सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे राजा, स्त्री चाहे कैसी थी, कैसा ही उसका रूप हो, कैसा ही उसका स्वभाव हो, मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री ही क्यों ना हो, छोटे स्वभाव वाली ही क्यों ना हो, लेकिन पुरुष को उसका जो है अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और तब जाकर के उसके धर्म का जो है पालन होता है। यदि वो अपमान कर लेता है तो उसी के धर्म का जो है वो पालन ही नहीं करता, उसी का दंड उसको भोगना पड़ता। आज ऋषि की ऐसी बात सुन करके राजा कहने लगा कि हे महाराज, हे मुनि, मैं एक निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध तक नहीं किया, मैं राजा था, प्रजा का पालन करता, निर्दोष होकर के मैंने जो अपने पतिव्रता स्त्री का मैंने त्याग कर दिया, ये मेरे को बड़ी सेवा मेरी किया करती है और मुझे भगवान के समान यहाँ मानती थी। अब आप मुझे बतलाइए मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा उपाय, कौन सा ऐसा कर्म करो जिसके द्वारा आज मुझे जो है मेरी वह पतिव्रता स्त्री मुझे प्राप्त हो जाए। मैं ऐसा कौन सा आज कर्म करूं, आप मुझे बतलाने की कृपा की। राजा विनती करने लगा और कहने लगे कि हे मुनि, कि हे महाराज, मेरे कर्म का आप उपदेश दीजिए। तब मुनि ने कहा कि हे राजा, जिस स्त्री को बिना अपराध के आप वन में छोड़ करके आए हुए हो, वह तुम्हारी स्त्री को अकेले वन में घूमता हुआ देख करके एक सतापात नाम का एक नाग है, और यह आज तुम्हारी स्त्री को जो है पाताल लोक लेकर के गया हुआ। जो ही ऋषि के मुंह से राजा ने ये बात सुनी, बड़ा आश्चर्यचकित हुए, सोचने लगे ब्राह्मण की पत्नी को तो मैंने सब वन में ढूंढ ली, उस ब्राह्मण के मैंने उस पत्नी को सौंप दी, आज मेरी पत्नी जो है पाताल लोक चली गई, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे ढूंढ करके लाऊं,
कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी पत्नी को उस पाताल लोक से लेकर के आएगा। उस पाताल लोक में उस नाग की एक नंदा नाम की एक कन्या है जिसका नाम नंदा है, और जिसने उसको उसके घर में जो है छिपा करके रखा हुआ है, उस पाताल लोक में ले जाकर। यह सुन करके राजा वहां से तो चला गया, ऋषि के आश्रम से अपने घर आया। अपने घर आकर के ब्राह्मण की स्त्री सहित अपने घर पर जब इसने देखा कि आज जिस ब्राह्मण की स्त्री का हरण करके वह राक्षस वन में ले गया था, आज वही स्त्री अपने पति के साथ इस राजा के महल में पहुंची हुई। बड़ा आनंद आया इस राजा कि आज मैंने राजा के पद पर होने का अपना जो धर्म था वह धर्म आज मैंने निभा दिया। अब राजा सोचने लगा, इसकी तो मैंने सहायता कर, उस राक्षस से इसके पत्नी को तो मैं लेकर के आ चुका हूं, अब मेरी पत्नी कैसे है, मैं कैसे उसको लेकर के? वन में होती ले आता, किसी के घर होती तो ले आता, लेकिन वो तो नाग लोक पहुंच गई। एक नाग उसको जो है नाग लोक ले लिया। अब मैं वहां से उसको कैसे लेकर के? कौन सा कर्म कर, कौन सा पुण्य कर जिसके द्वारा उस नाग लोक में जा करके अपनी स्त्री को लेकर के आ गए। सोच रहा था, विचार कर रहा था, स्मरण आ गया कि जब मैं ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मण को सौंपने के लिए उस बलाक नाम के राक्षस को वन में मैंने देखा, उसने मुझे आदेश दिया जब याद करोगे तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आज राजा को स्मरण हुआ, ध्यान आ गया, तुरंत इसने जो ही उस बलाक नाम के राक्षस का स्मरण किया, उसको याद किया तो तुरंत पहुंच गया, उपस्थित हो गया राजा के सामने। और उपस्थित होकर के कहने लगा कि हे महाराज, कि हे राजा, आपने मुझे आदेश दिया, मुझे याद किया, मैंने आपसे पहले ही कहा जब भी याद करोगे मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तुरंत याद करना, उपस्थित हो जाऊंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि आप राजा हो। अब आप बतलाइए, आपके याद करने में उपस्थित हो गया, क्या आदेश है, मुझे कौन सा काम करना है, आपने मुझे क्यों आज याद किया हुआ? तब राजा सारी कहानी इस बलाक नाम के राक्षस को बतला दी। महाराज, मैंने जो है अपनी निर्दोष पत्नी को अपने सेवकों के द्वारा वन में मैंने छोड़ दिया, और ऐसे वन में बड़ा निर्जन वन है, वहां कोई रहता नहीं, पशु पक्षी नाग ये सब वहां निवास करते हैं, इनके अलावा सब वन में कोई रहता नहीं। ऐसा मैंने अपराध कर दिया, लेकिन मेरी पत्नी का कोई अपराध नहीं। मैं मदिरा पी रहा था, नृत्य देख रहा था, मैंने अपनी पत्नी को भी आदेश दिया, उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। वो पतिव्रता थी, मेरी सेवा किया करती थी, लेकिन उसी आज्ञा को न मानने के कारण अपने सेवकों के द्वारा मैंने उसको जो है वन में छोड़ दिया, और मैंने दूसरी पत्नी के साथ विवाह कर लिया। विवाह तो मैंने किया, बड़ा दुखी था, अपने राज्य में प्रजा की सेवा में मैं पुत्रों के समान कर रहा था, यह सब कुछ करते हुए भी मेरे मन को चैन नहीं था, बड़ा दुखी हो रहा था। इसलिए हे बिलाल, एक आदेश देना चाहता हूं मैं आपको, आप जाओ जिस संत के समीप जाकर के मैंने ब्राह्मण के कन्या का पता लगाया था, उसी संत ने आज मुझे मेरी पत्नी का भी पता मुझे बता दिया कि मेरी पत्नी को एक नाग जो पाताल लोक लेकर के गया हुआ है, और तुम उस पाताल लोक जाओ, जा करके वहां से मेरी पत्नी को लेकर के। आदेश दे दिया उस राक्षस को। तुरंत ही राजा का आदेश पाते ही या राक्षस जो है एक क्षण भर में ही पाताल लोक, ज्यादा समय नहीं लगा उसको जाने में। और जब तुरंत पाताल लोक पहुंचा, वहां का जो राजा था उस पाताल लोक का, तो वहां से उस राजा की स्त्री को ला करके इसने जो उस राजा को सौंप, जब एक क्षण भर में पाताल लोक जाकर के स्त्री को ला करके इस राजा को दिया, तो राजा जो है अपनी स्त्री को अपने समीप आया हुआ देख करके स्नेह पूर्वक जो है
उसके साथ रहने लगा, बड़ा सुखी हो गया राजा आज अपनी पत्नी को पाकर। और उधर उस राक्षस को आदेश दिया राजा ने, हे राक्षस, आज तूने जो है मेरे आज्ञा का पालन किया हुआ है, और आज तूने जो है अपनी इस पत्नी को, मेरी पत्नी को तू ला करके नागलोक से, पाताल लोक से आज तूने मेरे समीप मुझे सौंप दिया। इसीलिए मैं जो अपने जीवन में यह तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जब भी तुझे याद किया तो तुरंत तू जो है उपस्थित हो गई। आज तूने जो है, मैं एक राजा था, मेरा जो धर्म था वह धर्म मैं नहीं कर सका, लेकिन तूने आज जो है उस धर्म को तूने निभा दिया। या मेरी पतिव्रता स्त्री मेरी सेवा करती। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम है, यह आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, जिसने गृहस्थ आश्रम को निभा लिया वही संसार में जो सुखी रहता, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यह गृहस्थ आश्रम जो है सबसे श्रेष्ठ है। इस आश्रम में किया हुआ जितना भी कर्म होता है वह सब जो है सुख देने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जो कर्म गृहस्थ आश्रम में किया जाता है वह कर्म अन्यत्र किसी आश्रम में नहीं किया जाता। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को ही सबसे बड़ा माना गया। देवर से नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, यह जो गृहस्थ आश्रम है, यह महात्मा जो ऋषि थे, जो तपस्वी थे, इन्होंने भी राजा को जब उपदेश दिया था, जान गए थे, मालूम हो गया था यह राजा गृहस्थी, और गृहस्थी होकर के भी इसने अपनी पत्नी का त्याग करते हुए दूसरा विवाह करके जीवन को व्यतीत कर रहा था, लेकिन गृहस्थी में रह करके सुख नहीं था, क्योंकि अपनी जो है पत्नी जो पतिव्रता थी उसका उसने त्याग किया। इसलिए हमारा यह जो गृहस्थ आश्रम है, इसका जो महत्व है, यह मैंने आपको विस्तार पूर्वक से आज सुना दिया, और इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को जो है इसका फल भी प्राप्त हो जाता है। तो महाराज इस तरह से आज उस ब्राह्मण को भी सुख प्राप्त हो, वह भी अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा, और अंत में शरीर को त्याग करके इसको जो है मोक्ष प्राप्त हो। और इधर ही इस राजा ने भी उस बलाक की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को जो है प्राप्त किया, और अपनी पत्नी को प्राप्त करते हुए आज ये दोनों भी जो है सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अंत में इन्होंने भी जो है अपने शरीर को त्याग करके आज ये भी जो है परम धाम को मोक्ष के को प्राप्त हो गए। इसीलिए हमारा सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जो है यह गृहस्थ धर्म है। इसमें रह करके जिसने इस गृहस्थ धर्म का पालन कर लिया तो ये महाराज उसको खुश करने की आवश्यकता है। धर्म का पालन करते हुए उसको जो है मोक्ष का पद प्राप्त हो जाता है, वैकुंठवासी हो जाता है, स्वर्ग में निवास करने वाला होता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कितना श्रेष्ठ, इतना उत्तम जो है ये आश्रम है। तो ये महाराज इतना तो मैंने इसका महत्व आपको बतला दिया। समस्त ऋषि मुनि आज वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि महाराज आपके मुखार बिंद से इस गृहस्थ धर्म का पालन सुन करके हमको बड़ा आनंद आया। हम बड़े जो है आज अपने से मनुष्य शरीर को पा करके आज हम बड़े धन्य हो गए कि आप जैसे पुराणों के रचयिता आपके द्वारा आज हमको जो है इस गृहस्थ धर्म के ज्ञान को श्रवण करने का यह अवसर प्राप्त हो। बोल भाग्य बिहारी लाल की।